Am I audible to all? We have left from here. कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. So let us see how we have come to this derivation or to this particular matrix. So yesterday we have seen that P and Q we have taken the equation. कल हमने P और Q का equation लिखा और when we see the equation of P and Q, we come to know that this P and Q, they are the functions of the V and delta. So that's why we have differentiated this equation with respect to the V and delta, and this type of matrix we have approached. अब ये मैट्रिक्स को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. लेट अस सी कौन कौन से हमारे वो पार्ट्स है. सो द फर्स्ट पार्ट विल बी हियर. यहाँ पे पार्टीशन आएगा फर्स्ट पार्ट का. यहाँ से हम फर्स्ट पार्टीशन को कट कर रहे हैं. ओके, सो ये पोर्शन यहाँ से कट हो रहा है और ये पोर्शन का ये साइड जो है del P2 by del delta 2 del P2 by del delta 3 up to del P2 by del delta n और so on up to हम यहाँ तक ये सॉल्व करेंगे. यहाँ तक ये दिख रहा है सभी को, यहाँ तक ये पॉइंट तक del Pn by del delta 2 del Pn by del delta 3 up to del Pn by del delta n. यहाँ तक, यहाँ से हम एक पार्टीशन और करेंगे. तो ये इस तरीके से हमारा ये जो मैट्रिक्स है चार पार्ट में ब्रेकअप हो गया. फर्स्ट पार्ट को हमने नाम दे दिया H. यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने नाम दे दिया N. देन ये Q का जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक ये हमने दे दिया J, और Q का जो V रिलेटेड पोर्शन है वो हमने दे दिया L. सो इस तरीके से हमारा ये मैट्रिक्स बन गया HNJL. दिस HNJL इज कॉल्ड जैकोबियन मैट्रिक्स. ठीक है, इसका क्या नाम दिया गया है? जैकोबियन मैट्रिक्स. आई होप आप लोगों ने ये मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है M4 में. सो द सेम मैट्रिक्स हियर, जैकोबियन मैट्रिक्स. ओनली थिंग इज यहाँ हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ऑफ न्यूटन रैप्सन इन लोड फ्लो एनालिसिस. तो न्यूटन रैप्सन जो मेथड आप लोगों ने M4 में पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर में, सेम मेथड है. ओनली थिंग इज कि हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं और एप्लीकेशन जो है हमारा लोड फ्लो एनालिसिस में है. ओके, सो दिस इज द जैकोबियन मैट्रिक्स HNJL और HIK इज इक्वल टू del PI बाई del डेल्टा के. जैसे आपको यहाँ दिखेगा del PI by del delta K. Similarly, NIK is del PI by del mod of VI mod of VK. Similarly, JIK और similarly LIK. So no need of writing this. ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ ये go through कर लो. हमें जो हमारे सिलेबस में है that is the flow chart of न्यूटन रैप्सन मेथड. ठीक है, हमारे सिलेबस में न्यूटन रैप्सन का फ्लो चार्ट है, वो हम अभी यहाँ पे देखें. सो डेरिवेशन ऑफ जैकोबियन एलिमेंट्स. सो वी स्टार्ट विद दिस इक्वेशन. ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था, गॉस सेडल स्टार्ट करते समय भी हमने लिखा हुआ था. तो सेम इक्वेशन वी विल टेक एंड देन वी विल स्टार्ट इट सॉल्विंग रियल टर्म्स और इमेजिनरी टर्म्स. रियल टर्म रहेगा PI और इमेजिनरी टर्म रहेगा QI. तो यहाँ पे आपको दिखेगा रियल टर्म PI इज रियल टर्म ऑफ SI एंड QI इज इमेजिनरी टर्म ऑफ SI. सो इस तरीके से हम ये पूरे जैकोबियन एलिमेंट्स को सॉल्व करते हैं. जैकोबियन एलिमेंट स्टार्ट होता है H, फिर N, फिर J और फिर L. तो इस तरीके से ये पूरे मैट्रिक्स को सॉल्व किया जाता है. एंड देन वी कंसिडर द नेक्स्ट केस, दैट इज द व्हेन PV buses are present.
सो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पीवी बसेस अगर प्रेजेंट है तो हमें रिएक्टिव पावर के लिमिट्स को चेक करना होता है, तो सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे. सो वी विल राइट द एल्गोरिदम. तो दिस इज इम्पोर्टेंट, प्लीज नोट डाउन द एल्गोरिदम. एल्गोरिदम लिखना चालू करो अपने कॉपीज में. एल्गोरिदम के बेस पे फिर हमारा फ्लो चार्ट रहेगा. एंड फाइनली वी विल कंपेयर द Newton-Raphson method with the Gauss-Seidel method, and that will complete our unit number 4. So as we have already said that कि आज हम unit number 4 complete करने वाले हैं. So we will write the algorithm of this Newton-Raphson method, then we will draw the flow chart, and then we will write the comparison table. Comparison table will complete as the unit number 4. So please note down. So step number 1 यहाँ पर भी सेम रहेगा जो हमने Gauss-Seidel टेक्निक में किया हुआ था. So read the line data and bus data of the given power system. Then use the line data and form Y bus. Use flat start for guess values. Same यहाँ तक as usual है. Gauss-Seidel में जो हमने लिखा हुआ था सेम यहाँ पर भी हमें लिखना है. अब स्टेप 4 से हमारे चेंजेस स्टार्ट हो रहे हैं. स्टेप 4 में हमने क्या करना है, कैलकुलेट पीआई बाय यूजिंग द इक्वेशन एंड क्यूआई अगेन बाय यूजिंग द इक्वेशन. use the updated values of the magnitude and phase angles while calculating this powers. Then check QI less than QI min less than QI less than QI max. तो ये हमें चेक करना है. उसके बाद कैलकुलेट पावर मिसमैचेस. ये क्यों करना है, आप लोगों को पता है कि हम इटरेशंस करने वाले हैं. इटरेशंस में हमें ये 2 कंसेक्यूटिव इटरेशन में क्या वैल्यूज आ रहे हैं वो हमें चेक करना होता है. अगर एक जैसे वैल्यूज आए तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. दैट इज अवर प्रोग्राम इज कंप्लीटेड. जब तक ये हमारे 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज एक जैसे नहीं मिलते हैं या कन्वर्जेंस फैक्टर हमने जो किया हुआ है, कन्वर्जेंस फैक्टर जो हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में डिसाइड किया हुआ रहता है कि हमें 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में कितना डिफरेंस चाहिए, वो हमने अगर ऑलरेडी सेट किया हुआ है तो हर इटरेशन के बाद जो रिजल्ट्स आया है वो रिजल्ट्स प्रीवियस रिजल्ट्स के साथ में कंपेयर करेंगे हम. दैट मीन्स प्रीवियस रिजल्ट्स में जो हमें आंसर्स मिले हुए वो आंसर्स के साथ में न्यू आंसर्स को हम डिफरेंस निकालेंगे. डिफरेंस निकाल के अगर हमें ये ध्यान में आता है कि हमारा जो कन्वर्जेंस है वो होना चाहिए. कन्वर्जेंस कब होगा, कन्वर्जेंस तभी होगा जब हमने एप्सिलॉन जो था हमारा कन्वर्जेंस फैक्टर वो हमने कितना लिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा. लाइक हमने पहले ही बताया 0.0001 या 0.01 या 0.02 व्हाटएवर एक्यूरेसी यू हैव टेकन, उस एक्यूरेसी के हिसाब से आपका जो लेटेस्ट वाला इटरेशन है वो उसका रिजल्ट कंपेयर होगा उसके पहले वाले इटरेशन के साथ. दैट मीन्स अगर आप इटरेशन नंबर 5 में हो तो 5th इटरेशन के जो वैल्यूज है वो क्रॉस चेक होंगे 4th इटरेशन के साथ. तो 5th इटरेशन में जो वैल्यू हमें मिला हुआ है पीआई का, we will subtract it with the value which we have obtained from the 4th iteration. मतलब 5th इटरेशन का वैल्यू और 4th इटरेशन का वैल्यू दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे. डिफरेंस निकालने के बाद हमने जो कन्वर्जेंस फैक्टर डिसाइड किया हुआ था, अगर उस कन्वर्जेंस फैक्टर के हिसाब से हमें मिल चुका है तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. अगर नहीं मिला हुआ है तो हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा और तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा जब तक हमें कन्वर्जेंस मिल नहीं जाता. So where the subscripts S denotes the specified value R and the current iteration number and C denotes the calculated value. The script I denotes the bus number. Then calculate the elements of the Jacobian matrix. तो Jacobian matrix अभी थोड़ी देर पहले हमने हमारा जो बड़ा सा मैट्रिक्स मिला हुआ था उसे हमने 4 पार्टीशन में डिवाइड किए, H N J L.
तो एच एन जे एल के जो कोएफिशिएंट्स है वो हमने निकाला और उसको हमने बोला जैकोबियन मैट्रिक्स. So please note down till here. यहाँ तक लिख के हो जाए तो reply on the chat box. We will go to the next slide and we will see few more points related to the algorithm, and finally we will draw the flow chart and then the comparison between the Gauss-Seidel and Newton-Raphson method, which will complete our unit number 4. So फटाफट लिखो, लिख के हो गया कि chat box पे reply करो. We will move to the next slide. So once you are done writing, please reply. We will move to the next slide and we will see next steps. So मैंने already procedure explain कर दिया कि किस process से हमारा ये run होगा. So is it over? Shall we move to next slide? हो गया हो तो बताओ. नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. हमें आज ये यूनिट कंप्लीट करना है so that we can start with a new unit from tomorrow.
इज इट ओवर? नेक्स्ट स्लाइड चेंज करें. Okay, so these are the next steps. Please note it down fast. Once you are done, please reply on the chat box. Then we will see the flow chart. फ्लो चार्ट देखेंगे इसके बाद.
So is it done? Shall we go to the flow chart? What about others? हो गया सभी का? Okay, let's draw the flow chart then. So this is the flow chart. Please draw it. Draw it. Then I will explain the flow chart. Once you are done, reply on the chat box. Then we will see the explanation of this flow chart.
So is it done? हो गया सबका बना के? Shall we explain it? Is it done? हो गया सभी का? Shall we start explaining? So first we will start with this start flowchart, then input line data and bus data, क्योंकि ये हमें लगेगा किस चीज के लिए लगेगा, ये वाई बस बनाने के लिए लगेगा, राइट। एंड जब तक हमारे पास वाई बस नहीं आता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ना तो हम गॉस सेडल नेटवर्क पे काम कर सकते हैं और ना ही हम न्यूटन रैप्सन की बात कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई वी विल रिक्वायर वाई बस विद अस। वाई बस अगर हमारे पास नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। देन सेट इनिशियल वैल्यूज फॉर अननोन बस क्वांटिटीज। जैसे हमें पता है कि न्यूमेरिकल टेक्निक में हमें एक इनिशियल वैल्यू देना होता है। इनिशियल वैल्यू इन द सेंस जैसे हमें नहीं पता कि क्या स्टार्ट होने वाला है, तो वी स्टार्ट विद अ फ्लैट स्टार्ट।
राइट। तो हम फ्लैट स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं और फ्लैट स्टार्ट से स्टार्ट करने के बाद हम एक एक करके सारे वैल्यूज लिखते जाते हैं। तो जैसे अपडेट होता है वैल्यूज वैसे हम अपडेट करते जाते हैं और नेक्स्ट अपडेशन में वो चेंजेस करते जाते हैं। सो इन दिस वे वी डू अवर थिंग्स। So we have to understand this complete process. Then set iteration count r is equal to 0. तो r equal to 0 से हम start करेंगे. Then calculate the injected power pi r and qi r for I is equal to 2 3 dash dash up to n. I is equal to 1 हम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि 1 हमेशा स्लैक बस के लिए होगा और स्लैक बस के कोई भी पैरामीटर्स हम कैलकुलेट नहीं करते। ओके, देन चेक द रिएक्टिव पावर लिमिट्स फॉर पीवी बस। अगर हमारा पीवी बस है तो रिएक्टिव पावर लिमिट हमें चेक करना है। अगर पीवी बस नहीं है, यस है, तो ये नीचे जाएगा, अगर नहीं है तो पीक्यू बस की तरह ट्रीट करेगा और ये सारे वैल्यूज वैसे आगे कंसिडर करेगा। कैलकुलेट द पावर मिसमैचेस, कैलकुलेट जैकोबियन मैट्रिक्स, कैलकुलेट इंक्रीमेंट मैट्रिक्स। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। कैलकुलेट पावर मिसमैचेस मतलब जो दो इटरेशन के बीच में जो वैल्यूज है, डिफरेंस जो हमने सेट किया हुआ है, अगर वो प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर है तो ठीक है, नहीं तो अगर उससे ज्यादा है तो हमें फिर से इटरेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेट जैकोबियन एलिमेंट्स, कैलकुलेट इंक्रीमेंट मैट्रिक्स, देन अपडेट मॉड ऑफ वी एंड डेल्टा। कन्वर्जेंस के लिए चेक करना है हमें। कन्वर्जेंस कब होगा? जब हमारा दो कंसेक्यूटिव इटरेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो हमने जो सेट किया हुआ है उससे नीचे है तो ही कन्वर्जेंस होगा, उसके ऊपर है तो कन्वर्जेंस नहीं होगा। सो इज कन्वर्जेंस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड? यस है, तो कैलकुलेट द पीआई फॉर स्लैक बस एंड क्यूआई फॉर स्लैक बस पीवी बसेस, perform stage 2 calculation and determining line flows and line losses. अगर कन्वर्जेंस नहीं है तो इटरेशन को r को r+1 से बढ़ाओ और ये पूरा प्रोसेस फिर से करो। ओके, सो दिस इज हाउ द जैकोबियन मैट्रिक्स इज ऑल अबाउट। जैकोबियन मैट्रिक्स इस तरीके से काम करता है। आई होप आप सभी लोगों ने ये पूरा जैकोबियन नहीं सॉरी फ्लो चार्ट पूरा आप लोगों ने बना लिया है। इज इट डन? लास्ट पार्ट हमारा जो है डिफरेंस बिटवीन गॉस सीडल एंड न्यूटन रैप्सन है। हो गया सभी का? चेंज करें हम स्लाइड? प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। हमें ये ध्यान रखना है कंपैरिजन हमारा किस तरीके से हो रहा है। पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, पहला पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेथड। So Gauss-Seidel is much easier as it involves arithmetic operation. Newton-Raphson is more complex. Then time for each iteration less in the case of Gauss-Seidel, approximately 7 times more than Gauss-Seidel method. ठीक है, मतलब न्यूटन-रैप्सन को थोड़ा सा टाइम लगता है। Then types of coordinates rectangular और polar दोनों फॉर्म में लिया जा सकता है गॉस सीडल, बट न्यूटन रैप्सन को सिर्फ पोलर कोऑर्डिनेट से ही यूज किया जा सकता है। रेक्टेंगुलर वर्जन इज फास्टर बट स्लाइटली लेस रिलायबल देन द पोलर वर्जन। टाइप ऑफ कन्वर्जेंस लीनियर एंड हियर द टाइप ऑफ कन्वर्जेंस इज क्वाड्रेटिक। कन्वर्जेंस रेट, अब यहाँ पर गॉस सीडल थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। गॉस सीडल को बहुत सारे इटरेशंस लगते हैं, मतलब हमें वैल्यूज जो है वो लाने के लिए गॉस सीडल के केस में बहुत सारे इटरेशंस करने होते हैं, बट इन केस ऑफ द न्यूटन रैप्सन इट इज मच फास्टर। न्यूटन रैप्सन उस केस में थोड़ा फास्टर होता है। एक्यूरेसी इज मोर एक्यूरेट इन केस ऑफ न्यूटन रैप्सन देन गॉस सीडल। गॉस सीडल थोड़ा सा कम एक्यूरेट है बट न्यूटन रैप्सन इज मोर एक्यूरेट। अब मेमोरी रिक्वायरमेंट जो है कंप्यूटर, ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो है हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चल रहा है तभी हम ये सारी चीजें कर पाएंगे।
जैसे MATLAB में प्रैक्टिकल में हम देखेंगे, अब ये सारी चीजें हो चुका है, तो वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल्स रिलेटेड टू दिस. सो गॉस सीडल मेथड या न्यूटन रैप्सन मेथड, दोनों में से कोई भी मेथड हम लेते हैं तो इटरेशंस हमें ज्यादा करने होते हैं गॉस सीडल में. न्यूटन रैप्सन में इटरेशंस कम लगता है, कन्वर्जन जल्दी रीच हो जाता है. बट इन केस ऑफ द मेमोरी रिक्वायरमेंट, मतलब कंप्यूटर का जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है, रैम का जो रिक्वायरमेंट, पर्टिकुलरली हम कंप्यूटर की रैम की बात कर रहे हैं, सो वी रिक्वायर मोर मेमोरी इन केस ऑफ न्यूटन रैप्सन. न्यूटन रैप्सन के केस में हमें मेमोरी ज्यादा लगता है रादर देन द गॉस सीडल नेटवर्क. गॉस सीडल में हमें कम मेमोरी रहा तो भी प्रोग्राम रन हो जाएगा, but Newton Raphson will not run if there is not much adequate memory in the system.